हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल राउंडर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन स्टडी किया था। ठीक है, फंक्शन के एक टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन तो हमने बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने पहले बता दिया था कि क्या होगा कि यूजर डिफाइन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो वी क्रिएट इन अ प्रोग्राम। ठीक है, अननोन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वी मतलब हम, मतलब जो यूजर। ठीक है, अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम यूजर बन गए, तो मतलब हम लोग जो यूजर क्रिएट करता है किसी फंक्शन को, ठीक है, तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, वर्ड में आप कहना चाहे तो डेटा फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। सी प्रोग्रामिंग फंक्शन, ठीक है, आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई भी फंक्शन बनाना हो तो उस फंक्शन में आप इस 3 पार्ट को जरूर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके फ्रेंड, और दूसरा पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा पार्ट है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन सिंपल सा अगर आप बताएं तो फंक्शन को डिक्लेयर करना है। मतलब अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो भाई उसके बारे में बता दो कि आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फंक्शन डेफिनेशन में आप फंक्शन की बॉडी को आप क्रिएट करेंगे। मतलब आप जैसे हमने कहा आप अपना डेफिनेशन दीजिए, तो आप अपने डेफिनेशन के बारे में क्या बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं ये बताएंगे, आप क्या करते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन का मतलब यही होगा कि फंक्शन के बारे में बताओ भाई, कि आप जो फंक्शन बनाए हो वो क्या करेगा, कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, और फंक्शन कॉल तो सिंपल सा मतलब फंक्शन को कॉल करना। कॉल करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन आप बनाए हैं तो उसका दोबारा कहीं पे भी यूज करना, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है। देखिए फ्रेंड, लिखा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स राइटिंग अ नेम ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसका नाम लिखिए। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर 2 नंबर को ऐड कर रहा है तो फंक्शन का कुछ ऐसा नाम रखिए जो अच्छा लगे। जैसे 2 नंबर को ऐड कर रहा है तो उसका नाम रख दीजिए ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका नाम मतलब MULT ऐसे कुछ रख दीजिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऐड कर रहा है, अब उसका नाम मोनू रख देंगे। ठीक है, तो कुछ अच्छा नाम रखिए जो अच्छा लगे। इट इज अ कंपलसरी पार्ट फॉर यूजिंग फंक्शन इन कोड। ठीक है, अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन जरूर ही करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप अगर फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, और सबसे पहला काम ये होता है कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा। तभी कंपाइलर समझता है कि भाई फंक्शन इसने कोई फंक्शन बनाया है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। ठीक है, इसलिए वो एरर नहीं देता है। फिर आगे क्या लिखा है, इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी फर्स्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, फंक्शन का नाम लिखना होगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिए जो उससे रिलेटेड हो। मतलब जो फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करे उसी से रिलेटेड वो फंक्शन का नाम भी लिख दीजिए। ठीक है, अब किसी का नाम जो भी होता है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग टास्क भी करता है। ठीक है, तो ऐसा ही नाम लिखिए जो अच्छा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग रखिए जो आप जो फंक्शन परफॉर्म करा टास्क को। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज इन अवर प्रोग्राम। ठीक है, जो भी प्रोग्राम में फंक्शन यूज करने जा रहे हो, फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखना है। लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वी कैन नॉट यूज अ फंक्शन अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड। अगर जब तक आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करेंगे आप कोई फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। क्यों, अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, आपको कंपाइलर एरर देगा। आप बीच में सीधा फंक्शन डेफिनेशन लिख दीजिए। भाई तो फंक्शन डेफिनेशन लिखे हो, ये क्या है क्या नहीं, आपने डिक्लेयर तो क्या नहीं, सबसे ऊपर तो बताया नहीं क्या करता है क्या है इसमें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या कर देगा, एरर देगा। ठीक है, आप उस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते इन अ प्रोग्राम। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन को हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं द फंक्शन डिक्लेरेशन कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, आर यूजुअली डन एबव द मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर हम लोग फंक्शन किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब हमने बताया कि उसका नाम लिखना। ठीक है, वो किस टाइप का वर्क करता है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ये सब लिखना। ठीक है, और मेन फंक्शन के ऊपर जस्ट हम लोग इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे एंड टेक द जनरल फॉर्म। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन नेम डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और टेक द जनरल फॉर्म मतलब फंक्शन डिक्लेयर तो ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किया हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा हायर फॉर्म होगा। लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे,
ठीक है। जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब अगर फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर आप जैसे लिखते हैं इंट ए, इंट बी, ठीक है, कोई दो वेरिएबल का फंक्शन बना है, दो वेरिएबल को ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें डिक्लेरेशन में लिखना पड़ेगा ना कि वेरिएबल इंट, मतलब ए वेरिएबल एक लिए हैं जो इंट टाइप का है, बी वेरिएबल एक लिए हैं जो बी इंट टाइप का, उनको ऐड करना है। तो फंक्शन कॉल में क्या करेंगे, अब हम लोग इंट ए इंट बी नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब द रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप क्या होता है, इज द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू फंक्शन रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अब रिटर्न डेटा टाइप में भाई आप जिस टाइप का भी ऊपर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर टाइप का आप करेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन कोई बना रहे हैं जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है, तो वही क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग स्टेटमेंट, मतलब फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस टाइप की वैल्यू आप जिस टाइप के फंक्शन को आप बनाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम सिंपल इज फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि हमने जैसे ऊपर बताया कि आप फंक्शन का नेम उसी टाइप से रखिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रखिए जैसा वो काम करता है ना, जैसा काम वैसा नाम, ठीक है फ्रेंड। तो ये फंक्शन का नेम हो गया। अब फ्रेंड बात करते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, देखिए, नेम विद देयर डेटा टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑप्शनली आर प्लेस्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस। मतलब पैरेंथेसिस हमने जैसे बताया, जैसे फंक्शन का आप नाम लिखेंगे, ठीक है, तो नाम लिखेंगे उसके अंदर आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, मतलब नेम विद देयर डेटा टाइप, जिस टाइप का डेटा वो रिटर्न करेगा फंक्शन उसी टाइप का आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। अगर इंट टाइप का है तो इंट टाइप लिख दीजिए, फ्लोट टाइप का रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट टाइप लिख दीजिए, ठीक है, वो ऑप्शनली होता है, जिस टाइप के हो सकता है, ठीक है। अब वो कहाँ लिखा जाता है, तो इनसाइड द पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। नेम बगल में वो लिख दीजिए, आर्गुमेंट उसको लिख दीजिए। वी कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम दैट शो हाउ टू डिक्लेयर अ क्यू फंक्शन, ठीक है फ्रेंड, टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ अ एन इंटीजर वेरिएबल। देखिए अब आपको हम एक एग्जांपल के तौर पर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखिए हमने हमने प्रीवियस वीडियो में शायद बताया भी था इसको कि देखिए ये जो लाइन लिखा है ना, ये कमेंट लाइन लिखा है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। देखिए अब फंक्शन डिक्लेयर में कैसे ये लिखा गया, इंट, मतलब कि जो फंक्शन आप बना रहे हो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू। और फंक्शन का नाम मतलब दो नंबर ए और बी के एडिशन करेगा तो इसलिए ऐड नाम लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन करता तो मल्टी नाम लिख देते हैं, है ना। अब देखिए यही तो है आर्ग्यूमेंट, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब अब देखिए अब ए और बी, ठीक है, अब देखिए पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग ही नाम रखा गया, मतलब दो नंबर को ऐड करेगा तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ऐड रख दिया गया, ठीक है। तो जैसा वर्क वैसा नाम, ठीक है। अब ये है क्या, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, मतलब ए और बी किस टाइप का वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसको क्या करना है, ऐड करना है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। देखिए फंक्शन डेफिनेशन आप क्या है, सेकंड पार्ट है। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन डेफिनेशन क्या है, मतलब फंक्शन के बारे में हर चीज़ बताना, ठीक है। इसको हम लोग फंक्शन की बॉडी भी कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स जस्ट राइटिंग इट्स बॉडी ऑफ, जस्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन की बॉडी को लिखना, बॉडी को मतलब लिखना कि वो क्या करेगा, किस टाइप का वर्क करेगा, कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अ फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब जो फंक्शन की बॉडी है वो सिंगल लाइन भी रख सकता है और ब्लॉक ऑफ लाइन भी रख सकता है, ठीक है। और हर लाइन यानी जो उसकी बॉडी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब होगा, ठीक है फ्रेंड। इट इज अ आल्सो अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। भाई एक बात बताओ, कोई फंक्शन आप बनाओगे, अब वो फंक्शन की बॉडी ही नहीं है, वो फंक्शन क्या करता है, कौन से टास्क को परफॉर्म करता है, किस प्रकार का, वो ही नहीं पता, तो फंक्शन बनाए क्या करोगे, बस फंक्शन डिक्लेयर कर दो बस हो गया, ठीक है। तो यही मैंडेटरी पार्ट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फंक्शन का, ठीक है। अब फंक्शन कॉल देख ले। देखिए फंक्शन कॉल में सिंपल सा आप फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, फंक्शन की बॉडी बना दिए, अब फंक्शन कॉल कर लीजिए। कॉल करने का मतलब अगर आपको फंक्शन यूज करना है तो आप उसको सिंपल कॉल करिए। तो आप फंक्शन कॉल मीन्स कॉलिंग अ फंक्शन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम, ठीक है। वेन एवर वी कॉल अ फंक्शन इट परफॉर्म, ठीक है, ऑन, देखिए लिखा है ऑन
ऑपरेशन फॉर विच इट वाज डिजाइन, ठीक है, मतलब जिसके लिए ये डिजाइन किया गया है, ठीक है, वही ये टास्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अ फंक्शन कॉल इज एन ऑप्शनल पार्ट इन अ प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शनल पार्ट इसलिए कहा गया क्योंकि आप फंक्शन बनाइए, ठीक है, उसका आपको कॉल करने का मन है तो करिए, नहीं करने का मन है तो नहीं करिए, इसलिए ऑप्शनल पार्ट कहा गया, ठीक है फ्रेंड। तो फंक्शन कॉल का मतलब सिंपल सा है कि आपको अगर किसी प्रोग्राम में, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है जो फंक्शन बनाए हैं तो उसको आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग जो डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब एन नेचुरल नंबर है उसको ऐड करने का ये फंक्शन है। देखिए फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया, इंट किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन, इंटीजर टाइप की वैल्यू। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। इंट यहाँ पे एन आप लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो एन है वो किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू, उसका ऐड करना है हमें, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की बॉडी, सेकंड नंबर फंक्शन की बॉडी, तो ये फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से फंक्शन की बॉडी ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। फंक्शन की बॉडी में फंक्शन किस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है, ये इस टाइप से वर्क करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। आपको इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताया, बस आप देख लीजिए कि फंक्शन का कैसा रूप होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है, ये फंक्शन ये बॉडी मतलब यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, फंक्शन एन नेचुरल नंबर का ऐड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब फंक्शन कॉल देखिए, एस इक्वल टू ऐड, मतलब फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ऐड इंट, यहाँ पे एन, ठीक है, ऐड इंट एन लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐड एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो डिफाइन फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।